सबसे पहले तो सब मीडिया बंधु को मैं अपना कॉर्पोरेटर कलीग मेरा दाहिने साइड में जो बैठा है मिस्टर लोकम आनंद, हम दोनों का ओर से तहे दिल से आप सबको नमस्कार करता है। और इतना समय तक आप लोग यहाँ में बैठा है, हम तो आप लोगों को पता है हमेशा हम कैजुअल बोलता है, कैजुअल ही बोलेंगे, लेकिन आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके सारा ईटानगर कैपिटल सिटी के लिए। और कैपिटल सिटी में जो 2.5-2 लाख 3 लाख जो आदमी बसता है उसके लिए भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बैठक यहाँ किया है। उसका विषय ये है कि ईटानगर में हाल ही में यहाँ का सारा जो ईटानगर का निवासी लोग जो यहाँ रहता है, कैपिटल डेनिजेंस लोग अलग अलग समस्या से जूझ रहा था। जैसे पानी का समस्या आया, बिजली का समस्या आया, और जो डे टू डे डेली जो हर इंसान को जरूरी होता है उसमें जो समस्या उठा है, जैसे हमारा ट्रैफिक का समस्या आया, बहुत लोगों का काम छूट गया, बहुत लोग मेडिकल में एक अलग तकलीफ मिल गया, जहाँ 10 मिनट का रास्ता को 2 घंटा 3 घंटा, जहाँ आधा घंटा का रास्ता को 4-5 घंटा ले लिया। तो इसका चलते हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक किया। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हुआ और हम क्या कर सकता है इसको ईटानगर, फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर, हम लोग इसका सोल्यूशन क्या ला सकता है। ये बैठक था आज का। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए 3 विषय में हम लोग बताएगा। एक तो एक ट्रैफिक हो गया, दूसरा एक बिजली हो गया, एक पानी हो गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को समझ में आया। हम सारा कॉर्पोरेटर लोग के साथ मीटिंग किया। आज उनमें से जो मीटिंग से जो जीस्ट, जो अपना जो क्रीम जो निकला, उसको लोकम आनंद हम दोनों आप लोग को बताने आया। मीटिंग इस प्रकार हुआ। सबसे पहले आप पानी का विषय में हम लोग आएगा। हमें पता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल सिटी ईटानगर है। ईटानगर में कोई भी समस्या होगा, ये कैपिटल है, यहाँ में समस्या कम होना है, आउटपोस्ट में डिस्ट्रिक्ट में कम होना है, इसको सब जानता है, आप उसको बार बार बोलने जरूरी नहीं है। लेकिन पानी का जहाँ तक इशू हुआ, वार्ड नंबर 1 का पब्लिक से लेके 1, 2, 3, 4, 5 वार्ड में इफेक्ट हुआ। हमने सोशल मीडिया में देखा है, वो एग्जैक्टली किसका चैनल था, हमने कुछ वो अब झरना से पानी ले रहा है, उसका बाद वायरल हो रहा था। फिर ईटानगर में तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि झरना से पानी ले रहे होने से बीच से पहाड़ में ऊपर में कहाँ टॉयलेट का पानी आ रहा है, कहाँ से, इस तरीके का जिक्र भी कर रहा था उस वीडियो में। वी आर कंसर्न फॉर दैट, हमें खेद है, हम एकदम उसमें उस इशू में हम लगा हुआ है। तो आप सबको पता है ये 5 वार्ड में कम से कम आदमी वाटरलेस होने वाला, नहीं होने वाला, बाकी का फ्लोटिंग वाटर्स लेके मिनिमम 80,000 आदमी बसता है। ये आप लोग क्लियर संज्ञान में ले लीजिए। 80,000 80,000 to 1 लाख आदमी बसता है यहाँ में, इस एरिया में। वो एरिया हो गया आपका आधा गंगा से लेके ये सारा चिंपू लेके इधर पूरा वो अपना इधर गोपुर सारा एरिया जितना इधर गंगा तक। देखिए वो 100, 200, 300 ml पानी आता था। इतना बड़ा मात्रा में पानी आने वाला को अभी समर में डिवेस्टेशन हुआ, आप लोग मालूम है, ये कोई नया चीज नहीं है। समर में डिवेस्टेशन होता ही है। अभी बाकी आधा देश डूबा हुआ है। दिल्ली जो है अपना कतरा का जो अपना ये डेंजर लाइन का ऊपर में यमुना बह रहा है, और अलग अलग जगह में उधर गंगोत्री में क्या इशू हो रहा है, केदारनाथ में क्या इशू हो रहा है, आप लोग देखा है कितना नुकसान हुआ, कितना जान माल का प्रॉब्लम हुआ ये नेचुरल कैलामिटीज के समय में। चलो वो बात अलग है, हम अपना ईटानगर का बात करते हैं। तो ईटानगर में ये जो इशू हुआ टोटली वो वॉश आउट हुआ। वॉश आउट होने का बाद यहाँ का पब्लिक लोग जो है हम लोगों को कंप्लेन किया। आप लोगों को वो बात क्लियरली बता देता है। उन लोगों ने बोला कि एक टाटा मोबाइल जो आता है वो उसको 3,400 रुपीज में लेता है, और थोड़ा अंदर गली में घुस जाने से 4,000, 5,000, 6,000 तक चार्ज करता है।
इस तरीका का नौबत आया बोला है। क्योंकि आप सबको मालूम है शरीर में सबसे ज्यादा पानी चाहिए, पानी नहाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, उसको बोलने का मतलब नहीं है, आप सबको मालूम है पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इतना जीरो कटअप होने का बाद हम लोगों ने मीटिंग किया। आज मीटिंग करके पता चला चीफ इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कल साइट में गया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर गया, ई गया, आज जो रिप्रेजेंटेटिव आके बोला है, ये बहुत खुशी का बात है कि ये डेडलाइन हम लोगों ने दिया कि 10 दिन का अंदर में, वो लोग 1 महीना 2 महीना ऐसे बोला, लेकिन हम लोग बोला काइंडली 10 दिन का अंदर में, मतलब ये टेम्पोररी सोल्यूशन नहीं है। आप लोग भी मीडिया बंधु लोग समझ लीजिए, परमानेंट सोल्यूशन जो डेविस्टेशन हुआ वो तो होता ही है, कुदरत का कहर है, उसको वो लोग पक्का पक्की 10 दिन में 100% कर देगा बोल के आश्वासन देके गया। सो मेक इट गारंटेड कि ये जितना 80-90,000 आदमी का पानी समस्या जो है 8 से 10 दिन में ये समस्या हल होने जा रहा है। ये हम लोगों को आप लोग थैंक यू मत बोलिए, ये सरकार को, हमारा पेमा खांडू का सरकार को, पीएचई मिनिस्टर को थैंक यू बोलिए कि इतना स्पीड अप किया वो लोग। हम लोग का सोशल मीडिया, आप लोग का इफेक्ट से ये काम हो रहा है मीडिया बंधु लोग। बिकॉज ऑफ यू गाइस गवर्नमेंट आर वर्किंग सो एक्टिवली, सो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, हर चीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ ईटानगर। इसलिए ये सारा सराहना मीडिया को जाएगा और सरकार को जाएगा, पेमा खांडू जी और उसका सारा टीम को जाएगा। हम लोग आम जनता है, हम लोगों को ये 10 दिन में सोल्यूशन मिला। और दूसरा बात हमने एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट किया, आपने ये पिछला 10-15 दिन में जो समस्या हुआ, अभी और हम लोग को 10 दिन जूझना है। आप लोग नहीं पूछने से बता देता, पहले 10 दिन जो जूझना है, हमने बोला अभी हमारा पब्लिक के पास पैसा नहीं है कम से कम पानी खरीदने के लिए। वो जमाना था पानी नहीं खरीदता था, अलग बात है, लेकिन उस समय ये पानी इतना दूषित नहीं था। आज का तारीख का पानी ठीक नहीं है, इसलिए सब खरीदना पड़ता है मुश्किल होके खाना बनाने का पानी को। हमने रिक्वेस्ट किया कि ये 10 डेज का दौरान इस गैप को आप जो है आपका जितना वो 3 गाड़ी है बोला, 3 गाड़ी का जगह में 15 गाड़ी लगा देगा बोला है टाटा मोबाइल। ये इट्स पॉइंट टू बी नोटेड। अभी क्लियरली विस्तार से मैसेज जाना चाहिए और वो लोग भी सुनाई देगा जो अभी मीटिंग में था पीएचई वाला। अपना बड़ा टैंकर भी 2 अलग से लगाएगा बोला है। जो जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने शो किया, मतलब आपका जरिए से, असली मालिक तो आप लोग है जो समाज को सेवा करना है। सो दिस इज इन शॉर्ट ऑल अबाउट वाटर प्रॉब्लम। ये जो है आपका पानी का इशू था। दूसरा इशू सिर्फ ईटानगर नहीं है, ये सिर्फ ईटानगर में डिवेस्टेशन हुआ बोल के। दूसरा इशू जो है बिजली का इशू जो है पूरा हमारा जुरिस्डिक्शन में। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करता है, 13 ईटानगर, 14 दोईमुख, आपको पता है। तो हमारा अंतर्गत 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है, एक एनईडी, एक तो कैपिटल रीजन सीईडी डिवीजन और नाहरलगन इलेक्ट्रिकल डिवीजन। दोनों डिवीजन का दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जितना भी वो लोगों का अपना अथॉरिटीज है वो सारा आज ने बेटा है। नाहरलगन का वाला ने ये बताया कि नाहरलगन का जो इशू है, वो लोगों का जो फीडर्स है, जो कंज्यूमर है, अपना पास जितना पावर का उसका पोजीशन है, कैपेसिटी है, उससे कम है बोला है। सवाल ये है कि इलीगल ट्रिपिंग्स भी कहीं होता है। ये आपका जरिए से ये बोलना चाहता है कि पब्लिक भी थोड़ा सा अवेयरनेस, अच्छाई और सच्चाई के लिए साथ देना पड़ेगा। इलीगल ट्रिपिंग्स कहीं ज्यादा हो गया और कहीं में वो सिंगल कॉरिडोर होने के वजह से इशू हो गया, इसलिए जो बिजली का अप डाउन जो है वो है बोला है, इसलिए वो 100% सोल्यूशन होने जा रहा है। अभी बिजली का सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 80 to 100 करोड़ का एक तो अभी अपलोड कर दिया बोला है टेंडर करने के बाद। वो ईटानगर नाहरलगन दोनों इशू, इसमें इशू ये था कि हमने कल जैसे बताया, एक घर में अभी जब शुरुआत हुआ था, आप सबको भी मालूम है, हम लोगों को अगला 30-40 साल के लिए सोचना है, लेकिन हम लोग पिछला समय में ये किया था कि जैसे हम सिंकी व्यू में पहले 20 घर था, उस समय एक ट्रांसफार्मर लगा दिया 20 घर का कैपेसिटी का। अभी ऑल ऑफ सडन अर्बनाइजेशन होना, सब शहर में आना चाहता है, सिंपल वे में बता रहा है, क्योंकि आपका तो आपका फॉलोअर लोग, व्यूअर्स लोग पूरा सिंपल होता है, तो वो लोग को अभी वो 20 का जगह में 100 आ गया, 120 आ गया, तो वो कंडक्टर और ट्रांसफार्मर जो है उसका कैपेसिटी का बाहर चला गया, इसलिए लाइट भी है लेकिन दिखाई नहीं देता है, फैन भी चल रही है लेकिन हवा नहीं मिलता है।
ये इशू को कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग यहाँ डॉट डिस्कशन किया। सारा रिस्पॉन्सिबल जितना सिटी का जितना जो अपना सरकार का जो काम में कार्यरत है, बिजली वाला, पानी वाला, एसपी कैपिटल, सॉरी अभी एसपी कैपिटल बोल के नहीं, अभी 3 एसपी है, तीनों एसपी आया, डीसी आया, एडीसी आया, सारा लोगों ने आया, सब इस बात का गवाह है जो अभी लोकम आनंद साहब हम दोनों आपका सामने में आके बोल रहे हैं। तो बिजली का समस्या दोनों डिवीजन ने आश्वासन दिया कि 101% ये इशू सोल्यूशन हो जाएगा। खाली वो लोग कंडक्टर बढ़ाने के लिए, ट्रांसफार्मर को बड़ा लार्जर वे में लाने के लिए सरकार ऑलरेडी स्टेप ले दिया बोला है। इसलिए हम लोग सरकार को तहे दिल से सराहना करेगा, स्पेशली चोनामेन सर को, पेमा खांडू जी का लीडरशिप में उन्होंने खास करके उन दोनों ने ईटानगर के लिए, रास्ता के लिए तो देख ही रहा है, आप लोग देखता है हर गली में सीसी पेमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और पुलिस को बोले तो आप देखिए, पुलिस हमारा पुलिस का अभी डीआईजी रेंज है, एक डीआईजी है हमारा अभी ओनली ईटानगर के लिए। हाँ, पुलिस कमिश्नर रेंज बनाया, उसका बाद 3 एसपी अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कम से कम सिस्टम तो वो बढ़ा दे रहा है। इसलिए हम आप लोग के सामने ये बताना चाहता है, आपका माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहता है कि बिजली वाला प्रॉब्लम को भी चोनामेन सर का लीडरशिप में अभी इंजीनियर लोग बता के गया। बाकी जो प्रॉब्लम तो चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग जो प्रॉब्लम पेश किया इसको इमीडिएटली सॉल्व करेगा, उसका आश्वासन है और क्लियर कट होगा। तो अभी रह गया आपको लास्ट में ट्रैफिक वाला इशू। ट्रैफिक वाला इशू में हम लोग ने आज एसपी ट्रैफिक, सारा दोनों एसपी, क्योंकि पब्लिक को जब इशू आ जाता है, पब्लिक को पानी का इशू हो, ट्रैफिक का इशू हो, पब्लिक का जन आंदोलन होने का पोजीशन हो जाता है, बहुत पब्लिक तकलीफ होता है, तो वी आर कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर। तो इसलिए एसपी लोग भी सारा था, वो जो हमेशा जो रेगुलेट करता है वो भी था, डीसी साहब भी था। लकीली हमने सबको बुलाया, रिक्वेस्ट किया, तो ये मीटिंग में ये ऐसा है कि आपको ट्रैफिक इशू जो है ईटानगर में बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप लोग मालूम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 415 रास्ता को छोड़ के भी जो हमारा अप्रोच रोड से जो अपना कॉलोनीज का रोड जो है थोड़ा सपोर्ट करता है, किधर से घुसेगा, कहाँ निकल जाएगा बोल के। नाहरलगन में आप सबको ये बता दूं कि ये छुपाने वाला बात नहीं है, अभी ये ट्रैफिक तो हमेशा रहेगा। हमेशा ट्रैफिक इसलिए रहेगा क्योंकि वो सिंगल रोड है नाहरलगन। ये कहीं ना कहीं हम लोग का कभी गलती है, हम तो सच बात को अपना भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम लोग अभी ये करने जाएंगे, थोड़ा सा दिव्या आपको फार साइटेड होना है, थोड़ा अच्छा एंगल से देखने से। यहाँ में आज हम लोग यह निर्णय लिया, ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया। जो रास्ता नाहरलगन से आप आने से राइट साइड जो आता है, तेल डिपू से जो बीच से रास्ता घुसता है, वहां से अपना यूपिया से जो रोड आता है, हाई 415 को टच नहीं करते हुए वो आगे आपका, एक तो उस दिन एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक आदमी दब गया था वहां में, उस पॉइंट से राइट लेके या सीधा तेल डिपू से जाके ये न्यजक नीबू जगह बोल के वार्ड नंबर 12 का उस तरफ का वो आपका पुजारी लोग का बस्ती से एक बाईपास बनना बहुत जरूरी है। यही 100% सोल्यूशन है। क्यों बोलने से 5 साल 10 साल पीछे में एक घर में एक गाड़ी था, अभी एक घर में 4 5 गाड़ी है। गाड़ी लेने के लिए हम लोग मना नहीं कर सकता है, बिल्कुल मना नहीं कर सकता है। अब इस परचेसिंग पावर है, गाड़ी का फैसिलिटी मिल रहा है, तो हर कोई गाड़ी खरीदो, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदो। लेकिन सरकार को देखना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग ट्रैफिक को कैसे ईज करेगा। इसके लिए हम लोग ये सिंगल रोड में हम लोग जितना भी रेगुलेशन करने से सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग ने ये तय किया कि वो जो नीबू निजक वाला रास्ता जो ओके होना है, यहाँ में 2 रास्ता, हमको कहीं बड़ा ब्रिज नहीं चाहिए। ये हम लोग अभी जहाँ बैठा हुआ है, ये जो केबी स्कूल है, यहाँ में एक रास्ता आता है आपका जूली से, जूली का नदी का लेफ्ट साइड से आता है। वो नदी का राइट साइड में हमको कहीं भी ब्रिज नहीं बना रहा है। वो चिंपू का लोकम आनंद साहब का वो एरिया को थोड़ा सा लैंडिंग में वो टच करेगा, टेक ऑफ जो है पाचिंग से करेगा, पाचिंग से टेक ऑफ करके हमारा वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 18 से, वार्ड नंबर 18 मतलब आपको मालूम है कंकर नाला, वार्ड नंबर 18 से टेक ऑफ करके
वार्ड नंबर 1 में लैंडिंग करेगा। एक वो कोई मुश्किल काम नहीं है हम लोगों के लिए। सरकार में पेमा खांडू जी तैयार है, धनराशि बहुत है, पॉलिसी में थोड़ा लेप्स है, हम लोग पॉलिसी करेंगे। ये हो गया 3, 415 हो गया, नीबू निजक वाला रास्ता हो गया, और एक तो ये वाला रास्ता बताया। तीसरा जो है नीरजुली से, आप लोग मीडिया बंधु भी हम मालूम है, आप लोग भी बहुत एक रिफाइंड आदमी, आप लोग भी समझ सकता है क्या बात कर रहा है। इम्पॉसिबल वाला बात हम नहीं बोलता है और बोलने भी दिल नहीं है। सिंपल होना है और सच को बोलना है। अब मानो मत मानो कोई बात नहीं। नीरजुली पॉइंट से वार्ड नंबर 19 है वो मेरा, क्योंकि वहां अभी 415 बन रहा है। वार्ड नंबर 19 से हम लोग टेक ऑफ करेगा, वहां से हम लोग जाएगा। टेक ऑफ तो देखिए, ये दोनों बात को हम इजीली बोलते हैं, यहां से भी जाने से आप टेक ऑफ मान सकते हैं। वहां से आके ये अपना चिंपू पॉइंट में, जहां हम लोगों का एक डेली मार्केट आता है, वो मार्केट में आने से हम लोग का 100% सोल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये 4 वे हो जाएगा 415 का साथ, और 3 बाईपास आ जाएगा, 100% सोल्यूशन होगा। क्योंकि कैपिटल में आदमी सब शहर का तरफ आजकल भागता है। अर्बनाइजेशन सबको चाहिए, सबको अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा फैसिलिटी चाहिए, नेटवर्क अच्छा जगह चाहिए, ऐसे करके सब आता है। तो हम लोग सुविधा देंगे कैपिटल में। डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल थोड़ा अलग होना चाहिए, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, और फैसिलिटी वाइज भी थोड़ा कैपिटल अलग होना चाहिए। ये सबका मानना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए हम लोग आप लोगों को क्लियर कट बता दे रहा है, ये ट्रैफिक का वो इशू है इन जनरल, बट इन पर्टिकुलर आपको एक सीरियस मैसेज देगा। मीडिया वाला बंधु को हम दिल से आप लोगों को सलाम करते हैं। आप लोग पता नहीं होगा आप लोग ईटानगर के लिए क्या काम किया, वो कौन कौन था हम मालूम नहीं है, लेकिन उस दिन जो हमको संपर्क हुआ, हम लोग बोलने का वजह से आधा घंटा का बाद काम शुरू किया। वहां से मालिक हमको फोन किया, आप लोग जब इतना कंसर्न हो गया, ये मीडिया वाला भी लीडर लोग, हम लोग आधा घंटा से काम शुरू करेगा बोल रहे। उसी सेम राइट ओवरनाइट से काम शुरू करके काल से सुबह से माने पूरा ट्रैफिक जो अच्छा हो गया आप लोग माने वो, लेकिन टेम्पोररी अरेंजमेंट है। इसलिए आपका माध्यम से ये टीके का जो भी मैनेजर हो, टीके साहब को हम दिल से उसको पब्लिक के लिए हम नमन करता है, और हम रियली अप्रिशिएट करता है कि वो इतना वेदर खराब होने का बावजूद भी अपना एक एक्स्ट्रा रिपेयर में और नियम में आने से भी जल्दी से जल्दी वो जो इशू था, फुटहॉल्स था, जल्दी जल्दी वो भरना शुरू किया। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। मीडिया का पावर को, आप लोगों को पावर को वहां आप लोग पहचान सकता है। कोई रुपया पैसा से बराबर नहीं होगा जो पावर आप पब्लिक को शांति कराया। टेम्पोररी अरेंजमेंट में ऐसा है, आपको इन एडिशन बता देगा, जनरल को तो मैंने बोल दिया। टेम्पोररी अरेंजमेंट में हम लोग जो भी बोलता है सब सरकार सुनता है। सरकार सुनने वाला सरकार है। ये पेमा खांडू जी काम करने वाला सरकार है। बस हम लोग उसको सपोर्ट करना है, उसका साथ चलना है, कंधे से कंधे मिला के अपना आगे बढ़ना है। हम लोग हर सुविधा मिलेंगे, ये हमारा गारंटी है। चोनामेन सर हमेशा हम लोग का साथ ऐसा ही काम करेगा। कुछ न गड़बड़ होगा तो हम लोग को अपडेट करते रहेगा, दोनों को पक्का काम होगा। अभी ये रोड कंजेक्शन का ये जो बात आया, उस दिन आप लोग पता चला होगा, एबनॉर्मल जो हो गया था, वो एबनॉर्मल इशू जो है, कोई रोड बन रहा था बोलता है, सीसी पेवमेंट रोड को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया तो अपडेट नहीं हुआ। अपडेट नहीं हुआ तो गाड़ी लोग घुस गया, गाड़ी घुस जाने के बाद पता चला वो ब्लॉक हो गया। उसका बाद एक का ऊपर ब्लॉक करके वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ट्रैफिक का कंजेक्शन का वो इशू था। इसलिए अभी आप लोगों के सामने एक क्लियर कट मैसेज हम देना चाहता है। ये कंजेक्शन को हमारा पैकेज नंबर 2 को जो लिया है, टीके साहब लिया बोला है, टीके इंजीनियर ने बहुत अच्छा और जल्दी सोल्यूशन किया। उसको बार बार हम थैंक्स देता है ईटानगर पीपल की ओर से, और मीडिया बंधु को भी हम थैंक्स देता है। आप लोगों का कारण ये काम इतना जल्दी बनाए, नहीं होने से वो इतना जल्दी होने वाला नहीं था। अगला तो हम लोग इसको सोल्यूशन देंगे। हम लोग पब्लिक को कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि पब्लिक को गाली देने का सवाल ही नहीं है। ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक तो सब जगह, पब्लिक तो कभी कभी इधर उधर लेफ्ट राइट से सब जगह घुसता ही है। असम में भी घुसता है, देखो आप, नहीं घुसता है क्या? गुवाहाटी में भी घुसता है। हम लोगों को सुविधा बनाना है, हम ज्यादा रास्ता बनाना है, हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना है। बिजली का लाइट को हम अच्छा से अच्छा कोशिश करने देना है। दिव्या दृष्टि होना है, फर साइटेड होना है, तब हम लोग पब्लिक को बोलना है आप लोग गलत कर रहा है।
नहीं तो हम लोग पब्लिक के लिए ही बैठा हुआ, पब्लिक को गाली नहीं दे सकता है। तो कुल मिला के आज वो 3 चीज का ऊपर में इन लेंथ अथॉरिटीज ऑफ कैपिटल के साथ चर्चा हुआ और सारा अथॉरिटी ने आज डन एंड फुल स्टॉप किया। लेकिन ये सब मीडिया का कारण एक्सपीडाइट हुआ, सोल्यूशन भी मीडिया का कारण आया। फाइनली हम बारी बारी से आपको थैंक यू सो मच बोलता है। इस विषय में कुछ सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो ये डन है। मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। आपने अभी आपका स्टेटमेंट में ये कहा है कि इंटायर डेवलपमेंट जो हुआ है स्पीड अप बहुत हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा गवर्नमेंट। आपको नहीं लगता है कि स्पीड अप का चक्कर में डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके स्पीड अप के चक्कर में बहुत बार क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है? जैसे कि अभी हम देख सकते हैं रास्ता, उनका तो ब्लैक टॉपिंग का लेयर ही उड़ गया है। इनफैक्ट आप अगर असम के साथ कंपेयर करेगा तो असम में कितना बड़ा बड़ा सा फ्लड आता है, लेकिन रास्ता काफी ठीक रहता है। हमारे यहाँ क्या एक दो दिन बारिश आ जाता है, थोड़ा ऊपर से लैंडस्लाइड मिट्टी आ जाता है तो रास्ता का सत्यानाश हो जाता है। जी, Would you like to say anything on that? बिल्कुल इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन टू। ये देखिए आपका सवाल, ये पब्लिक इसको जानना है। मैम आपने अच्छा सवाल किया। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी और पेमा खांडू जी दोनों का इशू नहीं है, ये इशू है हमारा कॉन्ट्रैक्टर का और ये इशू है हमारा इंजीनियर का। हम तो हमेशा साफ बात को बताता है। यहाँ में जब आजकल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम नहीं करता, जब कोई कायदे से टेंडर होता है तो वहाँ बीओक्यू होता है, एग्रीमेंट होता है। आपने अच्छा बात बोला, हमारा अरुणाचल में इसलिए हम लोग कैपिटल में हम लोग सजेस्ट किया कि अभी वो ब्लैक टॉप नहीं होगा। बिल्कुल सक्सेस नहीं है, हर दूसरा दिन में सप्ताह दिन का बाद उकर जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ का अलग है इशू, असम का अलग है इशू। हमारा यह योंग माउंटेन है और यहाँ में कोई ऐसे पक्का नहीं है, रोकी नहीं है। जो भी हो, आपने जो अच्छा सवाल किया मैम, लेकिन इसका जवाब ये रहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री लोग का, मंत्री लोग का ये इशू नहीं होता है। हम आपको जोड़ते हुए हम ये बात जरूर बोलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, हम बारी बारी से बोलता है, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना है वो राजनीति ना करे और जो राजनीति करता है वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं करने से अच्छा है, हम ये बोलता है। इसलिए और जो ऑफिसर होता है, जो हमारा यही होता है, हम तो कभी कभी हमको बोलता है अब ठीक नहीं है, पब्लिक लीडर क्यों ऐसे बोलता है, चुपचाप रहना है। हम नहीं मानते। ऑफिसर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना है, क्योंकि वहां में बिल्कुल डुप्लीकेसी होगा, गंडोगोल होगा ही होगा। खास करके ऑफिसर लोग कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना हम मना करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोग ही सही कॉन्ट्रैक्टर बने, सही रास्ता बनाए, सही महीना में आप पेमेंट लो, सही महीना में काम करो। ये दोनों तीनों चीज जब सही हो जाएगा तब मैम मंगफी आपका पूरा सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमने जो मैसेज दिया वो आगे जाना चाहिए। ऑफिसर्स खास करके कॉन्ट्रैक्ट मत करिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्टर होने दीजिए, तब ये काम सॉल्व होगा। नहीं होने से कहीं ना कहीं ये तोड़ फाड़, डुप्लीकेसी और नकली चलते ही रहेगा। तो हर कोई, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में जब आता है तो हर लीडर, हर कॉन्ट्रैक्टर, हर इंजीनियर, ऑफिसर एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते हैं। तो माय क्वेश्चन इज दैट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफिशिएंट रोड? हु शुड पब्लिक ब्लेम फॉर दिस बिलो पार NH 415 रोड, जहाँ पे ना प्रॉपर ड्रेनेज है, जहाँ पे ना मेंटेनेंस होता है? ईटानगर में क्यों फेस वाइज मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जाता है? आप इस सियांग तक देखिएगा तो वहाँ का रोड हर महीना वहाँ पे छोटा सा एक पोर्ट होल्स आने से भी ब्लैक टॉपिंग लगा के प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। ईटानगर में क्या ऐसे गलत हो रहा है? क्या मतलब रीजन क्या है ईटानगर में? जी, ये भी और एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। इससे अच्छा सवाल होगा नहीं है। नामसाई का ऐसा क्यों अच्छा है, यहाँ का क्यों अच्छा नहीं है, वो क्लियर बात है। मैम ईटानगर में हम किसी जाति का नाम नहीं लेगा, यहाँ काम नहीं कर पाता है। कहीं बार पहले हम पता नहीं था, जब मेयर नहीं था, अभी जब ब्लॉक होता है, यहाँ स्लाइड होके जब ब्लॉक होता है 415 में, कीचड़ डेब्रिस को नीचे फेंकने नहीं देता है। नाम का सरकारी जमीन है, सरकारी एरिया है, लेकिन हर पत्ता का, अब हम पत्ता बोल रहे हैं, पत्ता पत्थर का मालिक है। हमने कल परसों मिला है बहुत मीडिया बंधु को, वो बोलने नहीं सका, आप जब बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा है। और यहाँ में अब भी डेवलपमेंट चाहिए तो बहुत अच्छा से अपील करता है। टॉकिंग पावर भी है, मीडिया पावर भी। आप लोग मीडिया वाला को भी ये लोग ही ज्यादा समझाता है, हम मालूम है। लेकिन जब कोई स्कीम आ जाता है तब तो वो डेवलपमेंट वाला, वो कहानी वाला, फार साइटेड ने दुनियादारी वाला भूल के हमसे पहले गुजरो बोलता है। ये एक इशू है। कॉन्ट्रैक्टर को भी, ऑफिसर को भी, जब हमसे गुजरो बोलता है वहां डुप्लीकेसी शुरू हो जाता है मैम। वहां कहीं पर नाला नहीं बनता है, कहीं पर प्रॉपर ड्रेन नहीं बनता है, क्योंकि
दिल्ली से जब कोई भी फंड आता है तो सारा स्टेट के लिए एक जैसे यूनिफॉर्म फंड आता है, लेकिन यहाँ में कहीं जगह में अभी आप डिस्ट्रिक्ट का बात ले लीजिए, आप ज्यादा पता है, हम नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा। घर रास्ता का लेफ्ट साइड बड़ा रास्ता बनाएगा, नाला बनाएगा बोलने से लेफ्ट साइड घर बनाने शुरू, नकली घर, राइट साइड घर बनाने शुरू, कंपनसेशन ये होता नहीं है नामसाई साइड में। इसलिए पूरा धनराशि जो सही जगह में जाता है, नाला में, रास्ता में, ब्लैक टॉप में, मात्रा द रेशियो में तो आपको पता है पत्थर कितना डालना है, सीमेंट कितना, यही असली वजह है। इसलिए हमारा आदमी को भी जागृति थोड़ा होना है। ये सड़क जो है, ये बिजली जो है, स्कूल जो है, ये सबसे बड़ा बात है और ये समाज का है। इंडिविजुअल को थोड़ा कम सोच के सच में जमीनी स्तर में डेवलप चाहिए आपका जगह, तो आपका भी सोच थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब खराब है हम नहीं बोलते है, सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तब जाके बराबर रोड भी इतना तगड़ा होगा, नाला भी बनेगा। जब लीकेज हो जाता है मैम, जब खर्चा इधर उधर निकल जाता है, बनाना तो पड़ेगा रास्ता, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है क्वालिटी में। हम ऑन द रिकॉर्ड है लेकिन सच्चाई को बोल रहे हैं।